दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या लग्न या फिर वर्गो असेंडेंट के लोगों के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लग्न क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया, जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय यानी कि ईस्ट में जहाँ से सूर्य उदय होता है, उस समय जो राशि उदय हो रही होती है वो हमारी कुंडली के फर्स्ट हाउस में सिचुएटेड हो जाती है और उसे हम लग्न कहते हैं। और वहीं अगर हम राशि की बात करें तो कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा सिचुएटेड होता है वही राशि हमारी जन्म राशि रहती है। यह बताना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी लोग लग्न और चंद्र राशि में कंफ्यूज रहते हैं। लग्न जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है, एक वे होता है, हमारे जीवन के बारे में एक रोड मैप होता है। इससे हम हमारे जीवन में हमारी मैरिज, इनकम, नेचर, भाई बहन, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ हद तक जान सकते हैं। पर एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए हमें ग्रहों की पोजीशन, दशा महादशा, नक्षत्र, इन सबको कंसीडर करना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। तो कन्या लग्न के जातक दिखने में कैसे होते हैं? कन्या लग्न के जातक दिखने में हल्के से ओवरवेट या फिर पतले होते हैं तो भी उन्हें लगता है वो शायद ओवरवेट है, क्योंकि यह बुध द्वारा रूल किया जाता है। अब इनकी अगर नेचर की बात करें तो इनका नेचर खुशमिजाज रहता है और एक डुअल पर्सनैलिटी इनके अंदर दिखती है। कभी ये एकदम मैच्योर की तरह बात करते हैं और कभी कभार ऐसा लगेगा कि ये बच्चों के समान बात कर रहे हैं, क्योंकि बुध क्या है? बुध एक बचपन है। बुध का जो नेचर है वो एक बचपन को दर्शाता है। यही कारण है कि इनको ये सदैव अंदर से जवान रखता है। अब अगर इनके सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस डिनोट करती है फैमिली को। तो यहाँ पे देखा गया है इनकी फैमिली से इनको बहुत सहयोग मिलता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह का ऐशो आराम इनको अपने जीवन में मिलता है। इनको अपने पिता के द्वारा, माता के द्वारा हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। अगर शुक्र की पोजीशन यहाँ पर सही नहीं है तो इसके विपरीत लक्षण भी देखे जा सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस डिनोट करता है कम्युनिकेशन को, भाई बहनों को। तो इनका अपने भाई बहनों से जो इनका स्वभाव होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। अपने भाई बहनों पे एक हुक्म चलाने की इनकी आदत होती है। अगर ये छोटे हैं तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, पर ये चाहते हैं कि ये डोमिनेट करें। यही चीज़ इनके कम्युनिकेशन में देखी गई है। ये बोलते बहुत अच्छा है क्योंकि बुध डिनोट करता है कम्युनिकेशन को। तो यहाँ पर देखा गया है अगर ये कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत इम्प्रेसिव करते हैं, और ये भी देखा गया है कि ये जो भी इनके मन में होता है ये उसको साफ बोल देते हैं, चाहे वो अगले व्यक्ति को अच्छा लगे या ना लगे। पर यहाँ पे मंगल की स्थिति देखना भी आवश्यक है। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस डिनोट करता है भूमि, मकान, घर, सुख। तो यहाँ पे रूल करता है गुरु। अब इनके देखा गया है इनके घर में आप देखेंगे एक पॉजिटिविटी होती है, या फिर ऐसा देखा जाएगा कि इनमें एक आध्यात्मिकता जुड़ी रहती है। इनके घर में आपको काफ़ी अच्छी धार्मिक किताबें या फिर इनका माहौल एजुकेशन से रिलेटेड आपको माहौल मिलेगा। आप जब भी इनके घर जाएंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी इनके घर से मिलेगी। यही चीज़ इनके सुख में भी दिखती है। ये काफ़ी सुखी रहते हैं और ज़्यादा ये टेंशन लेना पसंद नहीं करते। अब अगर हम इनके फिफ्थ हाउस की बात करें तो वो बच्चों को डिनोट करता है। अब ये अपने बच्चों के साथ हरदम एक डिसिप्लिन लाइफ उनको सिखाना चाहेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं चाहे खुद डिसिप्लिन ना हो लेकिन उनको ज़रूर बताएंगे कि ऐसा करना ज़रूरी है, ऐसा करना ज़रूरी है। या फिर उन्हें ऐसा लगेगा इनकी लाइफ में अगर कोई कमी रह गई तो ये अपने बच्चों में वह कमी आने ना दें। अब अगर इनके सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस दर्शाता है रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस को। वैसे तो कन्या लग्न वालों के ऊपर रोग, ऋण, कर्ज नहीं होता, लेकिन लाइफ में सेकंड पार्ट में या फिर ऐसा कह सकते हैं 30 या 35 साल की उम्र के बाद हो सकता है इनको कर्ज से या कुछ दुश्मनों से जूझना पड़े। पर ये एक टाइम बीइंग के लिए रहता है क्योंकि शनि बुध का एक मित्र है। अब अगर इनके सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस डिनोट करता है शादी को, मैरिज को या फिर बिजनेस को। अब अगर इनको जो भी इनका लाइफ पार्टनर मिलेगा, हस्बैंड या वाइफ, वो
इनसे विपरीत, या फिर ऐसा कह सकते हैं वो बहुत आध्यात्मिक मिलेगा इनको, जो हो सकता है इनको कई चीज़ें सिखा दे, क्योंकि 7th हाउस रूल किया जाता है गुरु द्वारा। अब यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो इनका वाइफ या हस्बैंड जो भी होगा, वो उनकी एक फिलॉसफी होगी, और वो कन्या लग्न वालों के लिए कुछ हद तक उनसे अलग होगी। अब यहाँ पे उनको अपनी लाइफ में इसको मैच करके चलना पड़ेगा। अब अगर इनके 8th हाउस की बात करें, तो 8th हाउस डिनोट करता है उम्र को, अकल्ट साइंस को, या गुप्त विद्याओं को। तो यहाँ पे ये ससुराल को भी डिनोट करता है। तो इनके जो ससुराल से रिलेशन होते हैं वो हो सकता है, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो काफ़ी अच्छे हैं, और अगर वो पोजीशन सही नहीं है तो वो एक एग्रेसिव, या फिर ऐसा कह सकते हैं मतभेद वाला रिलेशन भी देखा जा सकता है। इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी और में अपने जीवन के किसी ना किसी फेज के अंदर इंटरेस्ट आता ही है। अब हो सकता है कि वो लाइफ लॉन्ग रहे या ना रहे, वो डिपेंड करता है मंगल की पोजीशन पे। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस बताता है भाग्य को, छोटी मोटी यात्राओं के, और पिता को, क्योंकि शुक्र 9th हाउस को रूल करता है। तो यहाँ पे भाग्य इनका हरदम साथ देता है, क्योंकि शुक्र बुध का एक मित्र है और वो किसी ना किसी तरीके से इनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है, इनके जो शौक होते हैं वो लग्जरी को लेकर ज़्यादा रहते हैं, और शुक्र इनको सपोर्ट करता है कि इनको हर तरह की लग्जरी मिले। अगर जीवन में किसी ना किसी पल कोई परिस्थिति खराब भी होती है तो इनको कहीं ना कहीं से इनको हेल्प मिल ही जाती है, और ये अपनी अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाते हैं। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस डिनोट करता है कर्म को, करियर को। हालांकि इनका करियर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लग्नेश ही यहाँ पर, यानी कि जो लग्न के स्वामी बुध है, वो खुद ही यहाँ पे 10वें घर के मालिक बनते हैं, यानी कि बुध। तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। ये कैलकुलेशंस यानी कि मैथमेटिक्स, या फिर ऐसा कह सकते हैं बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी यहाँ से देखे गए हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ यहाँ पे देखे गए हैं, और अकाउंटेंट भी यहाँ पे देखे गए हैं। तो कुल मिला के ये बहुत सिस्टमेटिक अपने करियर को चलाते हैं, और उसी से ये काफ़ी अच्छा नाम अर्जित करते हैं। पर यहाँ पे बुध की पोजीशन को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस डिनोट करता है इनकम को, फ्रेंड सर्किल को। तो यहाँ पे देखा गया है कि इनकी इनकम जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग रहती है, अप एंड डाउन लाइफ में लगे रहते हैं इनकम को लेके। कभी तो बहुत पैसा आता है, और हो सकता है कभी कभार कम पैसा आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस रूल किया जाता है चंद्रमा द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि आती है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है एक चंचल प्लेनेट जो बहुत जल्दी, बहुत तेज गति से चलता है। तो वहीं पे इनकी इनकम पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। इनके फ्रेंड सर्किल की बात करें तो चुनिंदा ही फ्रेंड सर्किल मिलेंगे। अगर कोई है, अगर इनके कुछ हैं फ्रेंड्स, तो वो बहुत घनिष्ठ होंगे, या फिर बहुत इनका जुड़ाव उनसे बहुत अच्छा होगा। 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस डिनोट करता है वैराग्य को, स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को। तो यहाँ पे देखा गया है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर या तो बिल्कुल आध्यात्मिकता को नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो फिर वो पूरे उसके अंदर चले जाते हैं। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि एक तरीके का इनको खुद आध्यात्मिकता में भी खुद को साबित करने में एक होड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेनेट जो रूल करता है 12th हाउस को वो है सूर्य। और सूर्य क्या है? सूर्य एक किंग है, एक ईगो है। वो जो ठान लेता है उसको पाकर ही रहता है। अगर ये ठान ले कि मुझे मोक्ष पाना है, तो ये जीवन के किसी ना किसी तरह से उस मोक्ष को भी पा लेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस। पर यह एक रोड मैप है, एक स्ट्रक्चर है। इसे हम 100% प्रिडिक्शन नहीं मान सकते। इसके लिए हमें ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की प्लेसमेंट, नक्षत्र, दशा, महादशा, इन सबको कंसीडर करना बहुत आवश्यक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।